हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 29 तारीख और अभी हुआ है सुबह सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ अभी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में ना सैंडविच बनाऊंगी क्योंकि आज आई हुई है मेरी ननंद। आज नहीं, कल आई थी चाचा की लड़की गाँव से। कल उसका पेपर था फरीदाबाद, तो गांव से सीधी वो फरीदाबाद चली गई थी और पेपर दे के और फिर यहाँ गुड़गांव आई थी। कल भी लेट ही पहुंची थी, 9 बजे के आसपास पहुंची थी क्योंकि शाम के टाइम आई थी। शाम के टाइम उसका पेपर खत्म हुआ था तो दिल्ली में से आना पड़ता, और दिल्ली में तो शाम के टाइम भाई जाम जबरदस्त मिलता है। वैसे तो 1 घंटे का रास्ता है पर उसके शायद 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए थे, जाम में ऐसे फंस गए। शाम के टाइम तो बहुत जाम होता है दिल्ली में क्योंकि उस टाइम ऑफिसों का छूटने का टाइम होता है ना, तो इसलिए रात को 9 बजे पहुंची थी कल वो। इतनी थकी हुई थी ना, पूरे दिन बोली बैठ बैठ के मैं तो ऐसी थक गई। तो अभी मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि आज उसको जाना है। आज भी उसकी है ना दोपहर में क्लास है कॉलेज में, तो वो सीधा कॉलेज ही जाएगी, तो इसीलिए जल्दी निकलेगी। तो हाँ चलो अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ते में सैंडविच, मैंने सोचा कल शाम को भी रोटी सब्जी खाई थी और आज फिर मैंने उससे पूछा भी था माँ ने क्या खाएगी, पोहा खाएगी, उपमा खाएगी, पराठे खाएगी या सैंडविच खाएगी, तो बोली भाभी सैंडविच ही बना दे। माँ चल तेरे को सैंडविच ही खिलाती हूँ। तो इसीलिए अभी सैंडविच बना रही हूँ। चलो बनाना शुरू करते हैं नाश्ता। और आज तो मैं है ना प्याज टमाटर और खीरे के ही सैंडविच बनाऊंगी। नहीं तो ज़्यादातर है ना जब शाम की सब्जी बच जाती है ना, वो भी आलू वाली सब्जी हो, तब मैं सैंडविच बनाती हूँ क्योंकि उसके बहुत टेस्टी लगते हैं। सुमित को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं सब्जी के सैंडविच, लेकिन आज तो प्याज टमाटर और खीरे के ही बना रही हूँ। तो अभी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया तीनों चीज़ों को और साथ में हरी मिर्ची को। बस अभी इनमें म्यूनीस डाल दूंगी ना तो ये भी बहुत टेस्टी लगेंगे। तो म्यूनीस डाल के भर के और सेक दिए भाई। देखो बन गए हैं सैंडविच भी, और साथ में चाय भी चढ़ा दी थी मेरे लिए, मम्मी के लिए और नेहा के लिए, मेरी ननंद के लिए। तो बन के तैयार हो गए हैं सैंडविच। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म सैंडविच और साथ में चाय पी लो, खा लो भाई। और अभी मैं आई हुई हूँ कृष्णा चौक। तो कृष्णा चौक पे खड़े हुए हैं दोनों ननंद भाभी, क्योंकि मैं अपनी ननंद को छोड़ने के लिए आई हूँ रोहतक की बस में बिठाने के लिए। तो यहीं कृष्णा चौक से ही मिलती हैं बस, और हमें यहाँ खड़े हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक तो बस आई नहीं है। और सुमित के पास टाइम नहीं था, हॉस्पिटल में बिजी थे, इसलिए मैं ही आ गई ऑटो में बैठ के। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, 2-3 किलोमीटर ही दूर होगा कृष्णा चौक। तो बस अभी दोनों ननंद भाभी खड़ी होकर बस का वेट कर रहे हैं कब तक आएगी। और बैठाया आई हूँ मैं अपनी ननंद ने बस में। बहुत ही लेट बस मिली। पहले है ना हमें बहादुरगढ़ की प्राइवेट बस मिली थी, मैंने उसमें नहीं बिठाई, तो वो बस वाला बोला कि और बस नहीं आएंगी, सारी बदली साइड से जा रही हैं। माँ देखते हैं। फिर हम कोई देर तक खड़े रहे, आधा घंटे तक खड़े रहे, कोई बस नहीं आई, बहादुरगढ़ की भी नहीं आई। फिर आधा घंटे बाद एक बहादुरगढ़ की बस आई, फिर मैंने उसी में बिठा दिया। माँ क्या पता और बस आएंगी या नहीं आएंगी, लेट हो जाएगी। और उस बस में बैठते फिर रोडवेज बस आ गई, वो भी रोहतक की। वहाँ देख ले हमारी किस्मत में ही नहीं था उसमें बैठाना। पर चलो वहाँ से बहादुरगढ़ से चेंज करके और फिर रोहतक की ले लेगी, वहाँ बहुत सारी बस मिल जाती है रोहतक की। तो बैठाई आई और मैं पैदल ही आई क्योंकि मौसम बढ़िया हो रखा था, बारिश आ रही है कादी कादी बूंद और धूप भी नहीं है, तो इसलिए मैं पैदल ही आ गई। बस अब घर पहुंचने वाली हूँ। है तो बहुत सुंदर पर छोटा ये है। पूजा के लिए क्या? हाँ, टेबल कवर बहुत ही सुंदर है। वैसे हम खुद भी बना सकते हैं इसको, है ना, ये लेस ला के लगा लो, बहुत सुंदर लग रहा है। छोटा है ना। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया और मैं लग गई हूँ डिनर बनाने। और आज डिनर में बना रही हूँ लौकी की सब्जी, वो भी दूध वाली। तो प्याज मैंने छोंक दिए हैं, तो टमाटर तो उसमें पड़ेंगे नहीं, लास्ट में दूध डलेगा बनने के बाद। और है ना धनिया पाउडर ख़त्म हो गया, जीरा भी ख़त्म हो गया। अभी पैकेट निकाल के लेके आती हूँ, मंगवा रखा हमने। तो साबुत धनिया लेके आते हैं, उसको मिक्सी में पीस के और तब उसका धनिए का पाउडर बनाते हैं। तो पीस लेती हूँ और जीरा भी डाल देती हूँ। मसालदानी में जीरा ख़त्म हो गया है और पहले जीरे का पैकेट ही उठा लाई हूँ तो डिब्बे में भर देती हूँ। जीरा डिब्बे का भी पूरा ख़त्म हो गया और मसालदानी में भी थोड़ा सा बचा था, तो वो अभी लौकी की सब्ज़ी में छोंक लगाया ना तब उसमें डाल दिया। तो अभी दोनों चीज़ों में भर देती हूँ, मसालदानी में भी और डिब्बे में भी। और उसके बाद फिर धनिया का पैकेट लाऊंगी, उसको पीसूँगी। वैसे काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रखा है धनिया पाउडर, तो बस पीसने की हरकत हो रही थी। पैकेट लाया तो काफ़ी दिनों से रखा है, तो आज नंबर आ गया पीसने का। और लगे हाथों है ना, आज तो मेथी भी डिब्बे में भर के ही रखूँगी। कसूरी मेथी पैकेट तो मैंने कई दिनों से खोल रखा है। एक दिन मैंने ना आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पतला आलू, और उसमें है ना मेथी बहुत ही अच्छी लगती है। कसूरी मेथी डाल देना, उसकी खुशबू इतनी बढ़िया आती है। तो उस दिन मैंने पैकेट खोल लिया था, लेकिन जल्दी जल्दी में वो ऐसे ही रख दिया, डिब्बे में भरना भूल गई और फिर ध्यान ही नहीं रहा। तो आज
तो इसका भी नंबर आ ही जाएगा मेथी का, तो डिब्बे में भर के रख दूँगी। इतने सारे काम करे मैं ये भी कर ही लेती हूँ। और मैंने है ना प्याज का तड़का लगा रखा, प्याज सिम गैस पे भून रहे हैं और बीच में मैं सारे काम कर रही हूँ, मेथी डालने का या फिर धनिया पीसने का, ये सारे काम बीच में ही कर रही हूँ। क्योंकि है ना मेरे को इसमें लौकी की सब्ज़ी में कुछ काटना तो है नहीं, टमाटर इसमें पड़ेंगे नहीं, तो प्याज मिर्ची मैंने पहले काट दी थी और लौकी मैंने काट के रख रखी है। अंजू दीदी लेके आई थी ये, संतोष आंटी की लड़की, तो खेतों की लौकी है एकदम ताज़ा, तो बड़ी लौकी थी। एक दिन तो मैंने पहले बना ली, तो काट मैंने सारी ली थी, लेकिन आधी पहले बना ली थी और आधी आज के लिए बचा रखी थी, तो कटी हुई रखी है, तो इसीलिए मैं ये बीच में काम कर रही हूँ, नहीं तो फिर वो लौकी काटनी पड़ती है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता लौकी की सब्ज़ी में, ना तो छोंकने में और ना बनने में। कुकर में बनानी है, 2 सीटियों में पक जाएगी और बाद में फिर दूध डाल दूँगी। और मम्मी को तो है ना सबसे ज़्यादा पसंद है ये लौकी की सब्ज़ी और एक पेठे की सब्ज़ी, लौकी की दूध वाली, बिना दूध वाली नहीं। तो ये 2 सब्ज़ी तो मम्मी की फेवरेट है। आज भी खा के बोली मज़ा आ गया, मेरे को तो बस यही सब्ज़ी दे दो रोज़, मेरे को तो यही अच्छी लगती है। तो आज तो मम्मी की फेवरेट सब्ज़ी बन रही है। तो अभी मेथी भी भर दी है, बस सब्ज़ी बना के फिर रोटियां लगूंगी। और अभी है ना मैं आप सबको गिफ्ट दिखाऊंगी जो पुनीता ने हमें अनप्राशन वाले दिन दिए थे। सारी आंटियों को दिए थे, मेरे को, रितु के एक जैसे और आंटियों को सबको एक जैसे। तो मैंने अभी तक गिफ्ट नहीं दिखाए क्या क्या गिफ्ट मिले हैं हमें अनप्राशन वाले दिन। तो चलो दिखाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और एक बहन ने है ना ये पूछा था कि अनप्राशन क्या होता है, तो किसी किसी को नहीं पता, अपनी साइड मनाते नहीं है ना अनप्राशन, हरियाणा साइड में ज्यादातर है ना, साउथ साइड में मनता है ये। तो अनप्राशन में है ना क्या होता है, 7वें या 8वें महीने का हो जाए ना जब बच्चा, तब मनाते हैं। लेकिन पुनीता ने है ना 6ठे महीने में ही मनाया, क्योंकि फिर पुनीता हांगकांग चली जाएगी, तो वहां के लिए क्या मनाती, तो इसीलिए इधर आई हुई थी ना, तो सोचा सबको बुला लेंगे, ननदों को, रिश्तेदारों को, तो इसीलिए उसने अभी 6ठे महीने में ही बनाया है, नहीं तो 7वें 8वें महीने में मनाते हैं अनप्राशन। तो अनप्राशन में है ना बच्चे को सब पहली बार खाना खिलाते हैं और उसके बाद खाना खाना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का। उससे पहले तो दूध में ही रहता, पानी तक भी नहीं पिलाते, माँ के दूध में ही रहता है। तो अनप्राशन के बाद, तो अनप्राशन का यही मतलब है अभी पहली बार खाना खिलाना। तो सारे जो परिवार के सदस्य होते हैं सब बच्चे को खाना खिलाते हैं, तो उससे बच्चे के खाना खाने की शुरुआत हो जाती है। तो मेन मतलब तो यही होता है, फंक्शन में सब आशीर्वाद देते हैं अपना और खाना खिलाते हैं बच्चे को, तो यही होता है अनप्राशन। चलो अभी गिफ्ट दिखाना शुरू करती हूँ। तो पहले आप सबको मैं मम्मी का गिफ्ट दिखाती हूँ। देखो सारी आंटियों को ये वाले पर्स मिले हैं, साइड पर्स, फोन डाल लो इसमें और पैसे आ जाए थोड़े बहुत। तो कहीं यहीं आसपास सब्जी वगैरह लेने जाना हो, आसपास जाना हो, तो ये पर्स बहुत ही यूज होते हैं, तो बहुत काम की चीज है। मम्मी के पास पहले भी है बड़े वाला, इससे थोड़ा सा तो नेट से ही मंगवाया था वो, अब एक और आ गया है मम्मी के पास। तो जितनी भी आंटी थी ना सबको ये वाले पर्स दिए हैं पुनीता ने। और अभी मैं अपना गिफ्ट दिखा देती हूँ, मेरे को और रितु को सेम मिला है। तो हमारे लिए जो दिया है ना पुनीता ने वो भी बहुत ही काम की चीज है, बहुत यूजफुल है। देखो ये छोटा सा पर्स है ना, इसके अंदर मिलेगा एक बड़ा बैग। ये देखो ये बड़ा बैग है और इसके छोटा सा पर्स लटक रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया कपड़े में होता है, जो हमारा पैरासूट का कपड़ा होता है ना उसमें होता है। ये बिल्कुल नहीं फटता, इसमें कितना ही वेट डाल लो। क्योंकि एक बार ज्योति ने भी दिए थे ऐसे ऐसे थैले, तो उसमें हम इतने वेट डाल डाल के लाते, इतनी सब्जियां ढो ढो के लाते। रितु के पास भी, हमारे पास भी था वो वाला, तो सबको दिया था ज्योति ने वो, तो वो यूज किया भाई, अभी तक नहीं फट लिया, कुछ नहीं बिगड़ा उसको। इतने साल हो गए, उसमें इतना वेट डाल डाल के लाते हैं ना, तो इतने काम की चीज है, बिल्कुल नहीं फटता। ये पैरासूट के कपड़े का है, तो बहुत ही काम आएगा। और चैन लगी हुई है, इसके चैन भी लगी हुई है और छोटा सा पर्स भी है, तो सामान डाल के अपना बंद कर लो और बहुत सालों तक चलता है। तो ये सारी चीजें है ना हांगकांग में बहुत अच्छी मिलती है ना, वहीं से लेके आई थी पुनीता। तो बहुत ही अच्छे लगे दोनों गिफ्ट, थैंक यू पुनीता। बहुत पसंद आए दोनों के दोनों। तो दोनों गिफ्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगे, बहुत यूजफुल है। और पुनीता और ज्योति जब भी हांगकांग से आती है ना, दोनों कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आती है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पुनीता और ज्योति। चलो अभी है ना बहुत सारे तो कपड़े पड़े हैं, सूख गए थे, कल धोए थे, तो उनकी तय कर लेती हूँ। और टाइम बचा तो प्रेस कर लूंगी, क्योंकि काम तो किचन का सारा निपट गया, बस दूध का बचा है।
अगर टाइम बचा तो प्रेस करूँगी, नहीं तो कल करूँगी प्रेस। पर तय तो अभी लगा देती हूँ और किचन में दूध का जो काम बचा है वो कर लूँ, क्योंकि किचन का काम करने के बाद खाना खाने के बाद ना थोड़ा टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा अभी इन कपड़ों की तय कर लूँ, फिर बाद में दूध का करूँगी। तो अभी दूध जमाना है, मतलब दही जमानी है, दूध पीना है, तो वो काम बचा है मेरा, और कपड़ों की तय करनी बची है, तो वो कर लेते हैं और इस ब्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।